आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति अगर किसी जातक की कुंडली में अशुभ होते हैं या अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति को देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे वह बिना कुंडली देखे भी यह जान सकता है कि उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या बनी हुई है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अगर किसी जातक की कुंडली में शुभ होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही क्या उपाय कर हम अशुभ देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। इन सब विषयों पर आज की वीडियो में चर्चा होने वाली है। सौरमंडल में सूर्य ग्रह के बाद आकार में देवगुरु बृहस्पति का ही नंबर आता है। लगभग 1300 धरतियों को यानी कि 1300 पृथ्वी को बृहस्पति ग्रह पर रखा जा सकता है। यह आकार में इतना बड़ा है। जिस तरह सूर्य उदय और अस्त होता है उसी तरह बृहस्पति ग्रह भी अस्त होता है। हालांकि यह सूर्य के समीप जाने की स्थिति में ही होता है। सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल ग्रह के बाद धरती पर बृहस्पति ग्रह का ही सबसे अधिक प्रभाव रहता है। अगर किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर गुरुत्व बल कमजोर हो जाता है। उसके सिर में चोटी के स्थान के बाल झड़ने लगते हैं। चोटी के स्थान के बाल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में समाज में व्यर्थ में अफवाहें फैलाई जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अनावश्यक दुश्मन पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी भी धोखा हो सकता है। जन्म कुंडली में पीड़ित बृहस्पति जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है तो उसे इस क्षेत्र में अनेक परेशानियां देखने को मिलती हैं। पीड़ित गुरु के कारण व्यक्ति की वृद्धि थम जाती है और उसके मूल्यों का ह्रास होता है। पीड़ित गुरु ही व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देते हैं। व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग हो जाना यह भी कमजोर देवगुरु बृहस्पति के लक्षण है। अपच की समस्या होना, पेट दर्द की समस्या होना, एसिडिटी होना, कमजोर पाचन तंत्र होना, यह सब देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में होने की वजह से होता है। वहीं कैंसर जैसी बीमारी हो जाना यह भी देवगुरु बृहस्पति की अशुभता को दर्शाता है। ऐसे जातकों के अपने गुरुजनों या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। उनके साथ मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति को संतान पक्ष की ओर से नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। या तो व्यक्ति की संतान नहीं होगी या होगी भी तो उस व्यक्ति के साथ उसकी संतान का मनमुटाव रहेगा। इसके अलावा धन संबंधित समस्या का उसके जीवन में बना रहना ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक तंगी घेर लेती है। यह भी कमजोर देवगुरु बृहस्पति के लक्षण है। अगर इन लक्षणों में से आपके जीवन में कोई भी एक लक्षण दिखाई दे तो आप यह समझ लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी अवस्था नहीं बनी है, वह आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में होते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, चेहरे पर तेज होता है। वह व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलनसार और ख्याति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, वह अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने से बड़े बूढ़े लोगों के साथ और अपने गुरुजनों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है। उनके संबंध अच्छे रहते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। संतान पक्ष से ऐसे व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति होती है। अगर जिन जातकों की भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्था में विराजमान है उनके जीवन में जो मैं आपको पूर्व में लक्षण बता चुका हूँ वह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे जातकों को देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पतिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते हुए केले के पेड़ पर गुड़, हल्दी और चना चढ़ाना चाहिए। साथ ही हल्दी वाला जल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। नहाने के पानी में हमेशा थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी चाहिए। यह बहुत आसान उपाय है। इससे आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का रंग पीला रंग है। अगर आपको देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है
तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं, पीली चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने पिता, अपने दादा या बड़े बुजुर्ग और अपनी गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। अपने रसोई घर में पीले बर्तनों को जरूर रखना चाहिए और अगर संभव हो तो आप उसी का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको धन संबंधित समस्या बनी हुई है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो आपको अपने तिजोरी में या घर के ईशान कोण में एक कच्ची हल्दी की गांठ जरूर रखनी चाहिए। उसे आप सफेद कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। तो जिन भी जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अशुभ अवस्था बनी हुई है, उन जातकों को यह कार्य अपने जीवन में जरूर करने चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और आपको शुभ फल देने लगते हैं। तो यह देवगुरु बृहस्पति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।